कराची वालों के लिए बिजली 10 रुपए 32 पैसे फी यूनिट महंगी करने की तैयारियां। नेपरा की समाअत के दौरान सनती और घरेलू सार्फिन के इलेक्ट्रिक के खिलाफ हट पड़े। कराची चैम्बर ने कीमतों में मुजव्वजा इजाफा मुस्तरद कर दिया। के इलेक्ट्रिक का 12 लाख सार्फिन का बिल 3000 से कम होने का दावा। नेपरा अथॉरिटी का हुकूमती तखमीने पर हैरानगी का इजहार। कहा टैरिफ एडजस्टमेंट के बाद तकरीबन 8 रुपए से ज्यादा का इजाफा बनता है। डेटा क्लियर है, लगता है बिजली कंपनियां खुद गड़बड़ कर रही हैं। के इलेक्ट्रिक की दरखास्त पर नेपरा ने फैसला महफूज कर लिया। जमात इस्लामी का के इलेक्ट्रिक अमले पर भी बिजली चोरी का इल्जाम। FIR कटवाने का ऐलान। हाफिज नईम का के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख करने का भी मुतालबा। के इलेक्ट्रिक कराची में लोड शेडिंग खत्म करने में नाकाम। लोड शेडिंग का दौरानिया 10 से 12 घंटों तक पहुंच गया। लाइन्स एरिया, हिजरत कॉलोनी, लियारी में 10 से 12 घंटे तक बिजली का तातुल। सरजानी टाउन, न्यू लियारी, तीसरा टाउन, अब्दुल्ला गोट में 12 घंटे तक बिजली की बंदिश। सदर के अतराफ के इलाकों में 15 घंटे बिजली की लोड शेडिंग। इलाका मकीनों का कहना है कि बिलों की अदायगियों के बावजूद बिजली की फराहमी मुअत्तल है। कि सुबह जाओ तो लाइट नहीं होती है, बच्चे इतनी प्रॉब्लम में होते हैं। हमारा नाश्ता पूरा है, एक तो गैस की प्रॉब्लम, ऊपर से लाइट की। सही है, सुबह जाते हैं तो लाइट नहीं होती, रात को आते हैं तो लाइट नहीं होती। ये समझ लो 24 घंटे में, जैसे भाई ने बोला है कि 4 घंटे आती है और बाकी ये सारे 20 घंटे जो है गायब। 200-250 यूनिट का जो बिल है वो 17,000-18,000 रुपये। चलें, बिल हम पे कर रहे हैं, लाइट तो दें। बिल आ रहे हैं, लाइट बिल्कुल नहीं आ रही। शादी हॉल्स एसोसिएशन की बिजली के बिलों की अदायगियां रोकने की धमकी। सदर शादी हॉल्स एसोसिएशन राना रईस कहते हैं पेट्रोल और बिजली के निर्ख मुसलसल बढ़ रहे हैं। पेट्रोल और बिजली के पैसे देने के लिए ही कमा रहे हैं। जनरेटर पर पूरा सिस्टम होने के बावजूद 2.5 लाख तक बिल आ रहे हैं। के इलेक्ट्रिक पूरे पाकिस्तान से मुख्तलिफ हाई टैरिफ वसूल कर रहा है। हुकूमत ने हमारा मौक़िफ़ नहीं सुना तो बिजली के बिल अदा नहीं करेंगे। हमें ऐसा फील आता है कि हम शायद गवर्नमेंट को बिजली के गैस की मद में जो है वो पैसे देने के लिए ही कमा रहे हैं। लिटरली इस वक्त कारोबारी पोजीशन ब्रेक इवन से भी नीचे आ गई हैं। अच्छे खासे कारोबारी हजरात जो हैं वो डे बाय डे डिफॉल्टर हो रहे हैं। गैस बहरान से कराची वालों की जान ना छूट सकी। लियाकताबाद नंबर 4 में गैस लीकेज शहरियों के लिए खौफ की अलामत बन गया। सरजानी टाउन साइट, औरंगी टाउन, कोरंगी में गैस की लोड शेडिंग। तेसर टाउन, गदाब टाउन के इलाके भी गैस से मुतासिर। सार्फिन का कहना है 18 रोज से गैस गायब, सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं। पाइपलाइन मरम्मत के दौरान सीवरेज की लाइन को नुकसान पहुंचा। इदारे एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं, कोई मसला हल करने को तैयार नहीं। गैस का कोई नहीं, बिल्कुल नहीं, टाइम से भी नहीं आता, आते ही नहीं, बिल्कुल नहीं आता। अब बच्चे लोगों को पापे, बिस्किट, डबल रोटी कितना खिलाऊं। लकड़ियाँ जला जला कर थक गए हैं, ठीक है। और हमें नहीं लगता कि हम कराची जैसे बड़े शहर में रह रहे हैं या सिंध के किसी छोटे कस्बे या देहात में रह रहे हैं। कच्चे में डाकू राज और अगवाकारी के खिलाफ कराची में 3 तलवार पर एहतजाज। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत के मुजाहिरीन से मुज़ाकरात कामयाब। मुजाहिरीन को निगरान वज़ीर आला सिंध से मुलाकात की यकीन दहानी करा दी। साद न्यास ने कहा अगर मुलाकात ना करा सके तो खुद मुजाहरे में शामिल होंगे। अक़लियती बरादरी की जानिब से एहतजाज में जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर भी शामिल थे। 3 तलवार के अतराफ सड़क बंद होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर रही। शहर कायद में महंगाई के बाद जारी। रिटेल की सतह पर दालों की कीमतों में मजीद इजाफा। 15 रोज के दौरान दालें 50 से 70 रुपए किलो महंगी हो गईं। दाल माश 40 रुपए महंगी होकर 520 रुपए किलो। काली मसूर की दाल 70 रुपए इजाफे से 350 रुपए किलो। मलका मसूर 50 रुपए महंगी 330 रुपए किलो पर जा पहुंची। सेलों पे काफ़ी फर्क पड़ा है। दालों के जो बाहर से आती हैं दालें, उसमें इसलिए फर्क पड़ा है कि वो जो शिपमेंट होती है पेट्रोल डीजल पे हम लोग का माल आता है, जो उसका फ्यूल है वो महंगा हो गया। फिर आके इसको प्रोसेस करना पड़ता है। जैसे कुछ दालें साबुत आती है तो उसको प्रोसेस करके काट के मशीनों पे चलाया जाता है। बिजली महंगी है। कराची में पानी और सीवरेज के मसाइल झूंके तूं। शाह फैसल टाउन नंबर 5 रोशन आबाद आबी बहरान से 2-4 इलाके में सीवरेज का निज़ाम भी दरहम बरहम। मकीन शदीद परेशान।
2000 से ज्यादा घरानों के मकीन पानी खरीदने पर मजबूर। इलाका मकीनों का कहना है गलियां तंग होने के बायस पानी के टैंकर भी नहीं आ सकते। पानी नहीं है, ना पानी आता वो, ना भंगी को दो 2000 1500 दो तो भंगी जब आता, वरना नहीं आता। तो खाली पीने के लिए जो इस्तेमाल हम करते जाके पानी जो लाना पड़ता है हमें, वही 100-150 रुपये का पानी है रोज़ का, जिसके अंदर 2-2.5 घंटे हमारे ज़ाया जाते हैं लाइन के लगने के अंदर। अछूते आइडियाज और मुनफरद इकदाम। असिस्टेंट कमिश्नर हाजिम भगवार नॉर्थ नाजिमाबाद को रोल मॉडल बनाने के लिए मुतहरिक। बफर जोन में रोटरी क्लब के ताउन से आरओ प्लांट कायम कर दिया। बोले आवाम के इसरार पर प्ले एरिया भी कायम किया जा रहा है। शहर काद में पार्किंग का मसला। सिटी कोर्ट के बाहर भी मुनासिब पार्किंग का फुकदान। वुकला और साइलिन गैर कानूनी पार्किंग इख्तियार करने पर मजबूर। पार्किंग माफिया शहरियों की मजबूरी का फायदा उठाने लगा। मोटरसाइकिल के 30 और कार के 100 रुपए वसूल किए जाने लगे। एडवोकेट अशरफ कुरैशी का कहना था गाड़ी चोरी हो जाए या लिफ्टर उठा ले तो कोई जिम्मेदारी कबूल ही नहीं करता। लोग पैसे भी देते हैं, चोरी भी होती है मोटरसाइकिल, और उसके बाद कोई सुनवाई किसी गवर्नमेंट इदारे में नहीं। हालांकि हाई कोर्ट के मुतअद्दिद फैसले हैं कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो 5 रुपये पार्किंग और 10 रुपये जो है या 15 रुपये गाड़ी के पार्क करेगी, लेकिन यहाँ पर गाड़ी के 100 रुपये चल रहे हैं, मोटरसाइकिल के 30 रुपये चल रहे हैं। निगरान वज़ीर आला सिंध का 55वीं सालाना शुगर कन्वेंशन का इफ्तिताह। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर का शुगर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कराची में शुगर टेक्नोलॉजिस्ट, शुगर इंडस्ट्री और पेशावर माहिरीन मौजूद हैं। सिंध में 33 शुगर मिल्स हैं। 2022-23 में गन्ने की तकरीबन 29,000 हेक्टेयर के रकबे पर काश्त हुई। कुल 16.8 मिलियन मैट्रिक टन गन्ने की क्रशिंग की गई। गवर्नर सिंध से बरतानवी डिप्टी कमिश्नर सारा मौनी की मुलाकात। पाक बरतानिया ताल्लुकात, मुख्तलिफ शोबों में वफूद के तबादलों पर गुफ्तगू। बरतानिया की डिप्टी हाई कमिश्नर ने गवर्नर हाउस में उम्मीद की घंटी बजाई। सारा मौनी ने घंटी को कामरान टिसोरी का बेहतरीन इकदाम करार दिया। गवर्नर सिंध का कहना था कि सिंध के समाजी शोबे की तरक्की में बरतानिया का अहम किरदार है। सरमायाकारी के साजगार मौके मौजूद हैं। सारा मौनी बोली पाकिस्तानी शहरी बरतानिया की तरक्की में नुमायां किरदार अदा कर रहे हैं। आम इंतखाबात के लिए MQM की तैयारियां। राब्ता कमेटी ने मुस्तफ़ा कमाल को NA 249 से टिकट देने की मंजूरी दे दी। NA 245 से हफीजुद्दीन, NA 236 से इकबाल खान MQM के उम्मीदवार होंगे। NA 243 से हमायूं उस्मान, PS 112 से फयाजुल हक मुत्तहदा के उम्मीदवार होंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर सदारत MQM राब्ता कमेटी का इजलास। नई हल्का बंदियों के तहत आम इंतखाबात न होने से मुतालिक MQM का सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने का फैसला। अवामी राब्ता मुहिम तेज़ करने से मुतालिक तजावीज़ भी ली गई। अमेरिकी डॉलर की कदर में मजीद कमी है। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.79 सस्ता हो गया। डॉलर 301 रुपये 16 पैसे पर आ गया। ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपये सस्ता 300 रुपये तक पहुंच गया। यूरो 325, बरतानी पाउंड 379 रुपये का हो गया। अमाराती दिरहम 82 रुपये 50 पैसे, सऊदी रियाल 79 रुपये 20 पैसे तक पहुंचा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंफी रुझान। 100 इंडेक्स में 147 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 45,865 पर बंद हुआ। सोने की कीमत में मजीद 2600 रुपये कमी। 1 तोला सोना 2,09,400 रुपये हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,79,527 रुपये हो गई। आलमी मार्केट में सोना $60 फी औंस महंगा हुआ। 1 तोला चांदी की कीमत 2,500 रुपये हो गई। कपास की पैदावार में रिकॉर्ड इजाफा। जनिंग फैक्ट्रियों में 31 अगस्त तक 30,41,000 बेल्स की आमद। चेयरमैन कॉटन जिनर्स फोरम एहसानुल हक के मुताबिक पैदावार में पिछले साल के मुकाबले में रिकॉर्ड 98% इजाफा हुआ। कपास की काश्त पंजाब के मुकाबले सिंध में कम हुई। 6 लाख रुई की बेल्स की गैर दस्तावेजी ट्रेडिंग की भी इतलात हैं। कपड़ों पर मखसूस लकड़ी की मदद से छपाई। सिंध कल्चर डिपार्टमेंट की कराची में ब्लॉक प्रिंटिंग वर्कशॉप।
मुनफरिद ब्लॉक प्रिंटिंग पिछली कई दहाइयों से चली आ रही है। मुंतज़मीन का कहना था वर्कशॉप का मकसद इस फन की तरबीज और नई नस्ल को इससे रोशनास कराना है। ब्लॉक प्रिंटिंग क्योंकि एक ट्रेडिशनल हमारा एक आर्ट है, एक फ़न है जो हमारे यहाँ सिंध कल्चर का एक हिस्सा है। अगर आप हाला की तरफ जाएं तो हमारे यहाँ अजरक जो बनती है वो पूरा ब्लॉक प्रिंटिंग का एक उसका प्रोसेस है। अजरक तो सारी दुनिया को पता है कि अजरक है क्या, पर लोगों को पता चले कि ये बनती कैसे है, कैसे कितने मराइल में गुजरती है, ब्लॉक प्रिंटिंग कैसे की जाती है, तो लोगों का ये इंटरेस्ट बढ़ेगा। और जिन्ना यूनिवर्सिटी में सजा पालतू जानवरों का शो, तलबा ने अपने पालतू जानवर नुमाइश के लिए पेश किए। शोबा ज़ूलॉजी और दी वाइल्ड लाइफ सेंटर ने जानवरों से मुतालिक आगाही दी। तलबा और तालिबात का कहना था पेट शो जैसी मज़ीद तकरीबात का इनेकाद भी किया जाना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से इतना अच्छा प्रोग्राम अरेंज हुआ। ये एनिमल गाला जो है एक छोटा सा इनिशिएटिव है अपनी पैरेट्स एंड अपने बर्ड्स एंड एनिमल्स के साथ बॉन्डिंग दिखाने का। वैसे यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरे एनिमल्स को बाकी एनिमल्स से टाइम स्पेंड करने मिला।